2, 3 स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने एक साइबर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत एक साइबर स्वच्छ दीव बनाने का संकल्प लिया था 15 अगस्त 2025 तक। उसके अंडर हमने काम किया है और मैं आज बताना चाहता हूँ कि लास्ट 6 महीने में हमारे पास टोटल 37 साइबर की कंप्लेंट हमारे पास रिसीव हुई हैं। उसमें से 8 हमने FIR रजिस्टर करी हैं और टोटल अमाउंट जो डिस्प्यूटेड था इन कंप्लेंट्स के अंदर वो लगभग 1,25,00,000 रुपए का था, जो कि बड़ी अमाउंट है। उस 1,25,00,000 में से लगभग 40 लाख रुपए हमारी टीम ने प्रोएक्टिव स्टेप्स लेते हुए वो बैंक में होल्ड करवाए हैं और उस 40 लाख में से लगभग 20 लाख रुपए हमने रिकवर करवा दिए हैं, लोगों के खाते में वापस आ चुके हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि अभी तक हमने इसमें 3 लोगों को अरेस्ट करके रखा हुआ है और लगभग 25 लोगों को हमने इसमें टोटल इंटेरोगेट किया है और 41A के नोटिस पे और बाकी जो कानून की कार्रवाई है उसके नोटिस के बेसिस पे उनको अभी के लिए बाहर छोड़ा गया है। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया हमारी टीम के प्रोएक्टिव स्टेप्स की वजह से। हमने साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम जो किए, 1930 हेल्पलाइन, NCRP पोर्टल के बारे में लोगों को बताया, जिससे कि आके उन्होंने कंप्लेंट करवाई और फिर टीम जो है केसेस को इन्वेस्टिगेट कर पाई। अभी हमने हर मंथ में हर हफ्ते के लास्ट फ्राइडे को एक साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम हमारी जो टीम आपको पीछे दिख रही है, साइबर क्राइम टीम, वो कंडक्ट करवाती है विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ SHO, जो हमारे PSI साइबर सेल हैं नीलेश और PI PHQ हैं गावित साहब, उनके अंडर में उनके कोऑर्डिनेशन के साथ में ये हम कंडक्ट करवाते हैं। ये था अभी 6 महीने तक का जो काम हमने साइबर क्राइम पे किया है। चूँकि हमने नोटिस किया है ये कि साइबर क्राइम की कंप्लेंट लगातार बढ़ती जा रही हैं, अमाउंट जो है बढ़ती जा रही है, तो आज हमने ये डिसाइड किया है कि हम सिर्फ साइबर डिफेंस पे फोकस ना करते हुए साइबर ऑफेंस की तरफ जाएंगे, जिसके अंतर्गत हमने प्लान किया है कि हम साइबर योद्धाओं को ट्रेन करेंगे, तो प्रोएक्टिव स्टेप्स लेंगे और जितने भी टाइप के फ्रॉड्स हैं वो स्कैम में कन्वर्ट ना हो, उनको पहली ही स्टेज पे रोक दिया जाए, इसकी व्यवस्था हमने करी है। साइबर योद्धा के अंडर हमने प्लान किया है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको हम NCRP पोर्टल की ट्रेनिंग देंगे, उनको बताएंगे कि क्राइम किस तरीके से रिपोर्ट करना है। अगर आपको कुछ सस्पिशियस दिखता है तो आपको हमें इंफॉर्मेशन देनी है ताकि हम फर्स्ट स्टेप में उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें। लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि हमने साइबर क्राइम में यहाँ पे पर्टिकुलरली दीव में एक पैटर्न नोटिस किया है कि किस तरीके के साइबर क्राइम यहाँ पे हो रहे हैं। यहाँ पे एक जॉब रिलेटेड साइबर क्राइम सबसे प्रोमिनेंट है कि आपको मर्चेंट नेवी में जॉब दिला देंगे, आपको यहाँ पे जॉब दिला देंगे, आपको इस शिप पे चढ़ा देंगे, उस शिप पे चढ़ा देंगे। उसमें एजेंट्स पैसे खा जाते हैं और बाद में फिर कोई कॉन्टैक्ट हो नहीं पाता। दूसरा फिर मोटा स्कैम है इन्वेस्टमेंट स्कैम, कि आपका पैसा 3 महीने में डबल कर देंगे, 2 महीने में डबल कर देंगे, 1 महीने में डबल कर देंगे। तो इस तरीके के फ्रॉड जो हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो रहे हैं। तीसरा फिर एक कैटेगरी हमने आइडेंटिफाई करी है, वो है डिलीवरी ऑफ गुड्स की, कि किसी ने आईफोन मंगवाया, आईफोन के लिए पेमेंट दे दी और आईफोन डिलीवर नहीं हो पाया, या फिर कोई और प्रीसियस आइटम किसी ने मंगवाया और फिर वो डिलीवर नहीं हो पाया। ये 3 कैटेगरी के फ्रॉड जो हैं यहाँ पे सबसे प्रोमिनेंट है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहता हूँ एंड रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कोई भी ऐसी अगर सिचुएशन में फंसे हुए हैं या फिर आपका कोई नॉन टू फंसा हुआ है तो आप प्लीज़ उसको अपने तक मत रखिए, हमारे पास लाके उसको रिपोर्ट कीजिए। 1930 इज़ द हेल्पलाइन नंबर। आप उस पर कॉल करवाएंगे तो पैसा आपका तुरंत ब्लॉक हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि 1,25,00,000 में से 40 लाख रुपए हमने होल्ड करवाए हैं, वो सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हो पाया कि लोगों ने आके साइबर क्राइम हमारे पास रिपोर्ट किया। जो साइबर ऑफेंसिव कैपेसिटी जो हमने डेवलप करी है लास्ट 6 महीने में, उसके बेसिस पे आप हमें रिपोर्ट करेंगे कोई सस्पिशियस चैनल है कि कोई इन्वेस्टमेंट करवाता है या कोई बैटिंग की ऐप है, कोई IPL में आपको लूर करने की कोशिश कर रहा है, तो आप अगर हमें वो बताएंगे तो हम उसको एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ पे टेक अप करके उस चैनल को हम टेक डाउन करें। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हाल ही में हमारे यहाँ पे पासपोर्ट सेल में कुछ काम हुआ, उसकी बेसिस पे SDPO साहब ने यहाँ पे अच्छा काम किया और कुछ चीज़ें हमारे सामने आई।
कुछ चीज़ें जो आई वो इलीगल थी, वो लीगल स्वरूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि एजेंट्स के लोगों के चक्कर में आके लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनवाए, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए, फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट्स वगैरह जनरेट करवा के और पासपोर्ट लेने की कोशिश की गई। ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। मेरा यही संदेश है कि आप एजेंट से मिसगाइड ना हो, जो प्रॉपर लीगल प्रोसीजर है आप उसी के अंतर्गत पासपोर्ट एक्ट के अंतर्गत पासपोर्ट अप्लाई करें। आप दस्तावेजों का फर्जीवाड़ा करके नेसीमेंट कैसीमेंट उठा के आप पोर्तुगल वगैरह का पासपोर्ट बनाने का अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सोचना बंद कर दें। ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और जब हमने इस पर काम किया, काम होने के बाद में बहुत सारा दबाव बनाया गया, जनप्रतिनिधियों के ऊपर से भी हमारे ऊपर दबाव बनाया गया, हमारी छवि खराब करने की कोशिश करी गई। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि पुलिस में से कोई चीज़ आपसे, कोई व्यक्ति विशेष आपसे कुछ डिमांड करता है कि आपको पीसीसी सर्टिफिकेट दे देगा, बिना दस्तावेज के आपको पीसीसी सर्टिफिकेट इशू कर देगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। हाल में हमने एजेंटों के ऊपर, इसके एजेंटों को कसा गया है, इसके ऊपर एजेंटों का फर्जीवाड़ा के ऊपर रोक लगाई गई है। और इस पूरा जो फर्जी दस्तावेज बनाने का जो यहाँ पे सिस्टम चल रहा था उस पर रोक लगा के हमने कार्रवाई करी है। तो मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप प्रॉपर लीगल तरीके से, प्रोसीजर से आप अपने दस्तावेज बनवाएं। किसी भी फर्जीवाड़े से हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थैंक यू।